दोस्तों, सिर्फ एक तोते की वजह से माता सीता को भगवान श्री राम से रहना पड़ा था अलग। दोस्तों, रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह की कथाएं मिलती हैं जिससे बहुत सारे लोग परिचित नहीं हैं। आखिर सिर्फ एक तोता ने माता सीता को क्यों दिया था श्राप? क्या है इसके पीछे की कहानी? आइए जानते हैं। सनातन धर्म बुक यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर प्रेस करके रखिए, जिससे हमारा वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। दोस्तों, हमारे पुराणों और ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वह इंसान हो या फिर ईश्वर। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। दोस्तों, इस कथा के अनुसार यह बताया गया है माता सीता और भगवान राम को अलग होने का श्राप तभी मिल गया था जब वह एक दूसरे के गठबंधन में भी नहीं बंधे थे। इस कथा के अनुसार माता सीता को तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनको गर्भ अवस्था में भगवान राम से अलग होना पड़ा था। जब माता सीता बाल अवस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी, वहीं बगीचे में एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठा हुआ था। तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहे थे। तभी माता सीता का ध्यान उन दोनों तोते पर पड़ गया था। उनकी बातों को सुनकर माता सीता बहुत प्रसन्न हो गई थी। तब मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार श्री राम बहुत प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुंह से अपने पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई थी। उन्हें अपने बारे में और जानने की जिज्ञासा हुई थी, इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों तोते को पकड़ लिया था और फिर उन दोनों तोते से प्यार से पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ था। तब दोनों तोते ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहां हर रोज राम और माता सीता के जीवन के बारे में बताया जाता था। तब हम दोनों ने सुना था कि श्री राम बहुत प्रतापी राजा होंगे और उनसे माता सीता का विवाह होगा। सीता जी के सवालों का जवाब देते रहे। सीता जी ने तोते से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो वो मैं ही हूं। हमें तुमसे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी है। दोस्तों, तब तोते ने कहा कि ये सीता आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। और माता सीता सवाल पूछती रही और दोनों तोते जवाब देते रहे। ऐसे में माता सीता बहुत प्रसन्न हो गई और कहा कि अब तुम हमारे साथ ही चलोगे और हमारे महल में रहोगे। लेकिन यह सुनकर दोनों तोते बहुत हैरान हो गए और उसने कहा कि हम पंछी हैं, हमें पिंजरे में कैद न करो। तोते ने इसके लिए माता सीता से बहुत याचना की। तब माता सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ ही रहेगी। तब मादा तोता को बहुत गुस्सा आ गया। इसके बाद नर तोता ने दिया माता सीता को श्राप। नर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उनको जाने दो। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दो। लेकिन सीता जी ने उनकी एक न सुनी। इस पर नर तोता को और गुस्सा आ गया। तब नर तोता ने माता सीता को श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भ अवस्था में मेरी पत्नी से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भ अवस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए और फिर अगले जन्म में वही तोता धोबी का जन्म लिया था, जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी। जिसके बाद भगवान राम ने माता सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया था। दोस्तों, इसीलिए माता सीता को माता तोता ने श्राप दिया था। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।